ओबामा ने कैसे खोला 26/11 का काला सच, क्यों कन्हैया को है तहव्वुर राणा से प्यार, कौन कसाब को घोषित करना चाहता था हिंदू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सनी राठी। दोस्तों, भारत को आज असली न्याय मिल गया है, क्योंकि 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज एनआईए की गिरफ्त में है। एक बड़ी उपलब्धि आज भारतवासियों को मिली है, क्योंकि यह वही तहव्वुर राणा है जिसने पाकिस्तान की मदद से भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में कई लोगों को तड़पाया था। ताइबा के साथ मिलकर ये देश विरोधी ताकतें चाहती थी कि 26/11 की घटना को कैसे भी सैफरन के नाम से दिखाया जा सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सैफरन टेरर। आज ये शब्द पूरे सोशल मीडिया, हर एक न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन चुका है। सैफरन यानी कि भगवा रंग। इस रंग को देखने के बाद मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। क्या आपका भी चौड़ा होता है? तो लिख दीजिए #सैफरन। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सैफरन को देखने के बाद, भगवे को देखने के बाद आपको शिवाजी महाराज की एक झलक याद आती है? शिवाजी महाराज के वो महान काम याद आते हैं तो बिल्कुल लिखिए #शिवाजी महाराज। पर मैं सोचता हूं कि तहव्वुर जैसी देश विरोधी ताकतें, देश में अफरा तफरी मचाने वाले हैवानों ने अपनी पहचान छिपाई थी। यहाँ तक कि कसाब को भी कहलावा पहनाकर हिंदू बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि ऐसे हैवानों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। फिर क्यों लोग अपनी पहचान छिपा रहे थे? ये बढ़ चढ़कर अपने असली नाम से ये कारनामे करते ना। मतलब इसका मतलब है कि जैसे नफरत भी हमसे है और बनना भी हमारे जैसा ही है। एक नकली हिंदू आईडी दी गई, नकली नाम समीर दिनेश चौधरी दिया गया था। वो तो शुक्र है शहीद तुकाराम जी का, जिन्होंने एक लाठी के दम पर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। मैं नमन करता हूं शहीद तुकाराम जी को। अगर आप भी तुकाराम जी के बलिदान को याद करते हैं तो कमेंट में द ग्रेट तुकाराम अभी लिख दीजिए। दोस्तों, तुकाराम ना होते तो आज देश विरोधी ताकतों का सैफरन का एजेंडा सफल हो जाता। हम सभी भगवे रंग से नफरत कर रहे होते। हमारी आने वाली पीढ़ी ये सोचती कि भगवा रंग तो केवल देश विरोध का प्रतीक है, यही इनका एजेंडा था। पर आज भी हम अपने घरों में सुरक्षित केवल इसलिए महसूस कर पाते हैं क्योंकि बॉर्डर पर देश का जवान हर पल देश विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए बैठा है। लेकिन आज भी देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको केवल अपने राजनीतिक हित से मतलब है, फिर चाहे उन राजनीतिक दल और नेताओं को देश विरोधी ताकतों का बचाव ही क्यों ना करना पड़े। पर देश धीरे धीरे जाग रहा है। इन राजनीतिक दलों का असली चेहरा आज जनता के सामने आ चुका है। मैं जिस राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं वह देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसी पार्टी को हमारे पुरखे वोट देते आए थे। इस पार्टी को आज अकल नहीं रही। यहां तक कि आज तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी मान लिया है 26/11 के पीड़ितों को आज न्याय मिल गया है। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस पार्टी ने देश पर कई सालों तक राज किया, आज कांग्रेस पार्टी केवल और केवल मजाक का पात्र बनकर रह गई है। मैं कोई बीजेपी को नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो लोग क्यों ही इनको वोट देंगे। बढ़ चढ़कर जब ये कहा जाता है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस के साथ यही कहानी है कि विवेक तो बिल्कुल खत्म हो गया है। ये लोग कहते हैं कि हम महान आदर्शों को मानते हैं। हमारी पार्टी, हमारे परिवार ने, एक परिवार बढ़ चढ़कर कहता है कि हमारे परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। चाहे लोग कितना भी फिर लोकतंत्र खतरे में होने का एजेंडा चलाएं या फिर कहें कि आरएसएस ने देश पर कब्जा कर लिया है, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब देश की एक बड़ी पार्टी अपनी दाल गलाने के लिए देश विरोधी ताकतों का बचाव करने लग जाए। तो आप सोचिए, क्या वाकई में आप इन लोगों को वोट देंगे? क्या जनता बढ़ चढ़कर वोट देगी जब सच का खुलासा हो रहा है? मैं एक सलाह विपक्ष को देता हूँ, चाहे आप तमाम यात्रा बिहार में निकाल लीजिए, आप कहें कि हम लोगों को बढ़ चढ़कर रोजगार देंगे, कन्हैया कुमार को आप वहाँ भेज दीजिए, उनको पुलिस उठाकर ले जाती है, पर वहाँ की जनता को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। दोस्तों, तहव्वुर राणा के भारत में एंट्री लेते ही ना जाने टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को क्यों मिर्ची लग रही है। क्यों कन्हैया कुमार तहव्वुर राणा के मुद्दे को दबाना चाहते हैं? जरा कन्हैया कुमार का ये बयान सुन लीजिए। अब वैसे भी जब कन्हैया कुमार का नाम का जिक्र होता है तो मुझे हंसी आती है। कन्हैया कुमार तो शर्मिंदा होते रहते हैं। अब इन बयानों को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कन्हैया को तहव्वुर की खबर पर इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई कांग्रेस नेता तो यह कहता है कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा नेता कपिल सिब्बल की प्रतीक्षा करता है कि कब कपिल सिब्बल इस केस में हाथ डालेंगे, एक देश विरोधी ताकत का समर्थन करेंगे, उसके बचाव के लिए खड़े हो जाएंगे। मतलब अब पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी की विचारधारा को कहीं ना कहीं नकार दिया है। कई नेता बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना हो। ये जो है एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस में आपसी कलेश चालू हो गया है। आखिरकार ये सोचते होंगे कि जाए तो जाए कहाँ। मतलब तहव्वुर राणा की एंट्री से कांग्रेस का एक और काला सच जनता के सामने आ चुका है। कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, सत्य को आप कितना दबा लीजिए। भगवान श्री राम ने, या मैं श्री कृष्ण भगवान की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि सच जो है वो जीतेगा, जहाँ धर्म है वहाँ जीत होगी।
आप चाहे कितना झूठा एजेंडा चला लें। एक बात है कि मुझको हंसी आती है, मतलब खुद ही अपना मजाक कांग्रेस बनवाती है। क्या आपको याद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 26/11 की घटना को लेकर क्या कहा था, कैसे उन्होंने सेफर का एजेंडा बनाया था, किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साफ साफ कि 26/11 की घटना में पाकिस्तान का नहीं बल्कि आरएसएस का बड़ा हाथ था। मतलब क्या मजाक है ये, किस तरह की हास्यास्पद बातें दिग्विजय सिंह कर लेते हैं। मैं सोचता हूं कि जो लोग 26/11 की घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे, आज भी ऐसे कई लोग जिंदा हैं जिनके परिवार उस घटना में पीड़ित हो गए थे, जो घायल हुए थे। आज भी वो पुलिस ऑफिसर हैं वहां पर जिन्होंने देश की रक्षा की थी। आज भी इंडियन एयरफोर्स के जवान इस बात को मानते हैं कि हमें तो एयर स्ट्राइक करने ही नहीं दिया था। क्या दिग्विजय सिंह इन बयानों को सच मान लेते हैं? क्या दिग्विजय सिंह सो रहे हैं, सोकर बातें कर रहे हैं, या किसी तरह के नशे में बैठे हुए हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि वो उनको लगता है कि मैं जिन लोगों का जिक्र किया, एयरफोर्स वालों का जिक्र किया, तमाम उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने अपने सामने से घटनाएं देखी थी, तो क्या वो इन बयानों को सच मान लेंगे? मैं उस लेफ्ट लिबरल गैंग को ज़रा बता देना चाहता हूँ कि चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम सच को नहीं छिपा पाओगे। असलियत तो यह है कि जब कसाब तहुव्वर के साथ ही अन्य देश विरोधी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर मुंबई में 26/11 की घटना को अंजाम देते हैं, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मानो खुल जाता है। यह साफ हो जाता है कि 26/11 की घटना को अंजाम देने वाला तहव्वुर बस यही चाहता था कि इस बड़े देश विरोधी काम को कैसे भी हिंदुओं के नाम पर कर दिया जाए। हमने तो कलावा बांधा हुआ है, नाम बदला हुआ है, हम कभी मस्जिद जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। खैर मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं नहीं जा सकते, ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है तो जा सकते हैं, लेकिन कभी भी एक धर्म को बुरा नहीं दिखाया जाता। ऐसे तमाम नेता करते हैं। अगर आप समझ गए कि मैं किन की बात कर रहा हूँ तो कमेंट में उनका नाम लिख दीजिए। ऐसे ही कसाब सोच रहा था कि कलावा बांधा हुआ है, नाम बदला हुआ है, हमें कौन ही पहचानेगा। लेकिन इसका बड़ा खुलासा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रोमिस्ड लैंड में साफ साफ कर दिया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह इस बात से घबराते थे कि अगर खुलासा होता है तो भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि वह तो ये सोचते थे कि अगर असली पहचान सामने आ गई तो मुस्लिम विरोध देश में बढ़ जाएगा। वाह, तालियां बजा दी जाएं। अल्पसंख्यकों के लिए इतना सोचने वाली पार्टी, उनको क्यों लगता है देश के उन मुस्लिम भाई बहन ऐसे सोचते हैं? मैं उन मुस्लिम भाई बहनों से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कोई हमदर्दी कसाब या फिर तहव्वुर राणा से रखते हैं? मुझको तो नहीं लगता। मतलब कांग्रेस की एक ऐसी घटिया सोच है कि अगर मुसलमान का नाम आया तो वो कसाब को ही अपना आदर्श मान लेंगे। क्या कांग्रेस के दिमाग में ये नहीं आया कि उनकी पार्टी से ही राष्ट्रपति रहे देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जैसे भारत में रत्न जन्म ले चुके हैं? कांग्रेस को ये कैसे लग गया? मनमोहन सिंह ने ये कैसे सोच लिया कि भाई जब ऐसी बात आएगी तो देश में मुस्लिम विरोध बढ़ जाएगा? अब कांग्रेस का तो क्या ही कहना, मैं इस पर आगे बात नहीं करूँगा। आज राहुल गांधी भी खुद सोचते हैं कि हमने अपना ओबीसी वोट बैंक कैसे खो दिया है। एक बार फिर से तहव्वुर राणा की अगर बात मैं करूं तो मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया अपनी किताब में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। उनकी किताब में बताया गया है कि पूरा प्लान था कि कैसे कसाब को हिंदू दिखाया जाए। पूरी तैयारी लश्कर ए तैयबा ने पहले ही कर ली थी। दोस्तों, हमारे मारिया साहब कोई आम पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि सिंघम थे। कसाब जैसे देश विरोधी को इन्होंने घुटनों पर बैठाकर भारत माता की जय का नारा बुलवा दिया था। आज भी देश में कई लोग भारत माता की जय का नारा बोलने से कतराते हैं। कई नेता बढ़ चढ़कर नहीं बोलते हैं। मैं यहाँ तक आया हूँ तो आपको बता देने वाला हूँ कि भारत माता की जय का नारा आप भी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज मैं एक बात सोचता हूँ कि जब इतना कुछ हो गया कि कसाब ने एक अलग पहचान बनाई, तहव्वुर राणा को भी भारत लाया जा चुका है, आज भी फिर कांग्रेस इन सब बातों को सामने क्यों नहीं कबूल कर रही है कि तहव्वुर राणा ने कैसे हिंदू बनकर अपनी पहचान छिपाई थी? मतलब अगर कांग्रेस आज इस बात को कहती है कि हमने बढ़ चढ़कर मेहनत की है तहव्वुर को भारत लाने में, तो एक बार ज़रा यह भी सच्चाई जनता के सामने रख दे, खुलकर बोल दे कि पहचान छिपाई गई थी, एजेंडा था। जो देश विरोधी ताकतें वो चाहती थी कि इस कारनामे को सैफरन टेरर के नाम से पूरी दुनिया जान जाए। ऐसा नहीं होने वाला। पर असलियत तो कुछ और ही है ना। कितना सोचो आप, डिप्लोमेटिक फैसला इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया होगा तब उस तहव्वुर राणा को, जो कि एक बहुत बड़ा हैवान है, मैं उसके आगे कभी जी नहीं लगाऊंगा कि वो हैवान है उसके आगे जी लगा दिया जाए। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद ही कह दे कि असली सच यह है कि तब तो जनता मानेगी कि आप वाकई में ही जनता के साथ है, वरना तो फिर वही बात मैं कहूँगा कि आप चाहे कितना प्रयास कर ले, सच नहीं छिपा पाएंगे। अंत में दोस्तों, मेरा केवल आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को थोड़ी अकल मिल जाए, थोड़ी जो उनकी बुद्धि बंद है ना, बुद्धि उनकी खुल जाए। घास चढ़ने कल चली गई, कुछ भी बयान दे देते हैं। तहव्वुर राणा के लिए भी आजकल इतनी बड़ी बड़ी बातें होंगी। वो समझे कि लोकतंत्र खतरे में है। ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, सड़कों पर पोस्टर लगाने लगते हैं। भीड़ करने से काम नहीं चलता है, बल्कि समझदारी के साथ विपक्ष होने के नाते सही मुद्दों पर बात की जाए। कोई पत्रकार सवाल पूछे तो उसका कन्हैया कुमार ठीक से जवाब दे, उल्टे ढंग से तानाशाही ना दिखाएं। मतलब मैं कन्हैया कुमार से कहना चाहता हूं कि आपकी इन्हीं उल जुलूल बातों की वजह से
पहले भी पब्लिक आपका तगड़ा स्वागत कर चुकी है। बिहार अभी आप गए थे रैली में, तो पुलिस ने किस तरीके से आपको खदेड़ा था ये भी जनता देख चुकी है। अगर आप युवाओं की बात कर रहे हैं कन्हैया, तो देश विरोधी ताकतों को खत्म करने के लिए सरकार का साथ दें। आप विरोध बेशक कीजिए। आज आप विपक्ष के रूप में मौजूद हैं, आपकी पार्टी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, विपक्ष का विरोध करना अधिकार है। लेकिन बात केवल यह है कि विरोध के चक्कर में देश विरोध में आप लोग कब चले जाते हैं पता नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारी टीम को हिम्मत मिलती है एक ऐसा नया वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।